हेलो गाइस, आज हम आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स की एमएल अग्रवाल बुक में से मैट्रिसेस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके 2022 एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो को आप कंप्लीट देखना, जितने भी टोटल क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हैं सबके सब आपको इसी वीडियो में करवा देंगे। तो आइए फटाफट स्पीड से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोगों को बताना है जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हैं कि नॉन प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यूज लिखी हुई हैं, है ना। ये वाली जो है ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू है, इसको यहाँ पे नोट किया हुआ है 222। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर देखो 222 लिखा हुआ है तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो हो सकता है कि ये डायगोनल एलिमेंट हो जाए, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। डायगोनल एलिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं। ये जो लाइन है ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की है, यानी कि अगर ये कुछ इस तरीके का होता 2 2 और 2, ठीक है, बाकी यहाँ पे जीरो, 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 यहाँ पे जीरो होता, तो आप इसको डायगोनल और स्केलर की कैटेगरी में इंक्लूड करते। अदरवाइज अभी के टाइम पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन में ये वाला लिखा हुआ है ये सिंपल सा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, सिंपल सा स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले क्वेश्चन का आंसर है सिंपल सा स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर एग्जाम में आपको ऐसे लिखा आई 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3 के साथ में यहाँ पे बाकी सब 0 0 0 हो, ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर 1 2 3 मैंने जैसे नोट करा है उसकी जगह पे सिर्फ 3 3 3 लिखा आ जाए, यानी कि सभी के सभी डायगोनल वैल्यू सेम टू सेम हो जाएं। जैसे इस क्वेश्चन में 2 2 2 था, लेकिन 2 2 2 नॉन प्रिंसिपल पे था, अगर वो प्रिंसिपल पे होता 2 2 2 तो आप इसको स्केलर बोल देते। ठीक है, तो आप इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल देते। लेकिन अभी के टाइम पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए भाई, कहते हैं कि ए ये है, बी ये है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इनके मल्टीप्लाई के ऊपर फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसका ऑर्डर लिखेंगे भैया 2 क्रॉस 3 है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2। पहला ऑप्शन कहता है क्या ए बी डिफाइन है, जरा चेक करो। अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 क्रॉस 3 है और यहाँ पे ये 3 क्रॉस 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यस ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर बी ए है, तो बी का ऑर्डर यहाँ पे 3 क्रॉस 2 है और ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए भी बी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन है, हालांकि मल्टीप्लाई नहीं करना, बस बताना है कि डिफाइन है या नहीं है। तो 100% डिफाइन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए भाई, कहते हैं कि भाई ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर कुछ है, ए बी और बी ए दोनों के दोनों डिफाइन है, तो बताइए बी का ऑर्डर क्या है। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी। जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था, पूछा था कि ए और बी डिफाइन है या नहीं है, ये बताइए। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बी का ऑर्डर बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई जो बी का ऑर्डर है, हम मान लेते हैं जो बी का ऑर्डर है वो ए क्रॉस बी है। ठीक है, और इसके साथ में ए का जो ऑर्डर है वो आपको दिया हुआ है m क्रॉस n। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी डिफाइन है। मेरे दोस्तों अगर ए बी डिफाइन है तो ये वाला n और ये वाला a इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपको पता चल गया भाई ए का वैल्यू जो है वो n है। मेरे दोस्तों ए का वैल्यू कितना है, n है। इसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि बी और ए बी डिफाइन है, बी और ए भी डिफाइन है। तो बी डिफाइन, पहले बी का ऑर्डर लिखो ए की जगह पे n, तो ये आ गया n क्रॉस बी और ए का ऑर्डर m क्रॉस n आ गया। ठीक है, ए का ऑर्डर m क्रॉस n। तो आपने देखा यहाँ पे भाई ये दोनों सेम होंगे तभी कि तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो पाएगा तो कह सकते हैं कि भाई b का वैल्यू जो है वो m है। तो आपको b का ऑर्डर बताना था, आपने b का ऑर्डर a क्रॉस b लिखा था। ठीक है, जहाँ पे a का वैल्यू जो है वो n है और b का वैल्यू m है, तो n क्रॉस m जो है वो हमारा आंसर होगा मेरे दोस्तों। n क्रॉस m बोलें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। आप इस वाले क्वेश्चन से भी समझ सकते हो कि भाई अगर 2 क्रॉस 3 है तो इसका रिवर्स यहाँ पे 3 क्रॉस 2 होगा। रिवर्स ऑर्डर अगर सामने दिया रहेगा तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेंगे।
इसी तरह यहाँ पे अगर ये m क्रॉस n है तो दूसरे वाला n क्रॉस m होगा, तभी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि जो A है वो A ट्रांसपोज है, A और A ट्रांसपोज इक्वल है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। यस और नो गाइस, ये दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। और सिमेट्रिक में आपको मालूम है ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि क्वेश्चन का आंसर होगा x वैल्यू जो है वो y के इक्वल है। ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे। देखते ही क्वेश्चन खत्म हो चुका है। फिफ्थ नंबर पे बढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई a पावर 2 माइनस में 6 इंटू ए बताओ क्या होगा। भाई a पावर 2 माइनस में 6 इंटू ए बताना है क्या होगा, तो पहले आप यहाँ पे a पावर 2 फाइंड कर लो। a पावर 2 का मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 है, 1 है, 3 है, 2 है। फिर से इसके यहाँ पे 4 है, 1 है, 3 है, 2 है। ठीक है भाई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो जाएगा। 3 को 1 से करेंगे 3 होगा, 4 को 1 से करेंगे 4 होगा, 2 को 1 से करेंगे 2 होगा, 3 को 4 से करेंगे 12 होगा, 2 को 3 से करेंगे 6 होगा, 3 को 1 से करेंगे 3 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा। यानी कि कहने का मतलब है आंसर होगा यहाँ पे 19। ठीक है, 19 यहाँ पे 6, भाई 19 है, 6 है, 19 6 के बाद में 12 और 6 यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, ये आपके आंसर बन गया है ए स्क्वायर का। इसके बाद यहाँ पे 6a चाहिए, तो 6 को a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 का 4 1 3 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 4 होता है 24, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, इस तरीके से नोट कर देंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया माइनस करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है माइनस करिए, तो माइनस करिए तो कर दीजिए। इन दोनों को माइनस करना है। ये 19 में अगर ये माइनस करेंगे तो -5, इस वाले 6 में ये माइनस करेंगे तो 0, इस वाले 18 में 18 माइनस करेंगे 0, 7 में 12 माइनस करेंगे -5। ये आपका आंसर बना, -5 0 0 और -5। कहने का मेरा मतलब है कि -5 को कॉमन ले लो तो 1 0 0 और 1, यानी कि आप नोट करोगे -5 इंटू में आई। ठीक है भाई, -5 इंटू आई बोला जाए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ आई नहीं। 6 क्वेश्चन देखेंगे भैया। 6 क्वेश्चन कहता है कि ए आई जे जो है, अगर ए का वैल्यू ये है 2 क्रॉस 2 पे, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट हैं, और ए आई जे का वैल्यू ये है। ठीक है, अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो 1 है, और अगर आई और जे इक्वल है तो वो 0 है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू बताइए क्या होगा। टेंशन नहीं लेनी है आपको, आपको यहाँ पे नोट करना है कि भाई ए आई जे में एक तो A1 1 होगा, एक A1 2 होगा, एक A2 1 होगा और एक A2 2 होगा। 4 एलिमेंट होंगे, इस तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन की डिमांड है कि आप, मतलब डिमांड नहीं है, कंडीशन दे रखी है कि जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है वहाँ पे वैल्यू 1 है। तो देखो भाई, यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, और जहाँ पे इक्वल है वहाँ पे 0 है। भाई यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो आंसर 0 है, तो यहाँ पे आंसर 0 है और यहाँ पे आंसर 0 है। आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया है, 0 1 1 और 0। वेरी सिंपल, ये आपका ए वैल्यू आ गया है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए स्क्वायर बताओ, तो यहाँ पे दोबारा 0 1 1 और 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आप 0 को 0 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे मेरे दोस्तों, आंसर 1 हो जाएगा। 0 को 1 से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे, शून्य रहेगा। 1 को 0 से करेंगे, 0 को 1 से करेंगे, शून्य रहेगा। 1 को 1 से करेंगे, 0 को 0 से करेंगे, 1 होगा। और ये और कुछ नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए आपका आंसर है। वेरी सिंपल। आप घबरा रहे हैं बिना मतलब ही, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बताना है। तो भाई 3 क्रॉस 3, यानी कि ऐसे ऐसे करके करेंगे तो टोटल 9 एलिमेंट आएंगे, और इन 9 एलिमेंट पे ये 2 एंट्री फिल करनी है। तो 2 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 जो है वो 9 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 9 आंसर होगा 512, ऑप्शन डी। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि भाई ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो इनकी वैल्यू क्या बनेगी। बच्चे लेवल से मल्टीप्लाई करना है आपको, जैसे छोटे बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, तो वही अब यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ए बी और बी ए मल्टीप्लाई नहीं है, प्रोडक्ट एक दूसरे के मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो बच्चे की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर a प्लस बी है और इसके साथ में a माइनस में b है।
ए को मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस बी से, तो यू विल गेट ए पावर 2 माइनस में ए इंटू में बी, बच्चे लेवल की तरह इसको इधर मल्टीप्लाई करा, इसको इधर मल्टीप्लाई करा। फिर एडिशन बी में मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस में बी, यानी कि ये बी इधर आएगा तो एडिशन में बी इंटू ए, और फिर ये यहाँ पे जाएगा माइनस में बी पावर 2। यही आपका आंसर होगा, कहीं कुछ कटपिट नहीं हो सकता है, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। चेक करो ये किससे मैच कर रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर भी चाहिए, माइनस में ए बी भी चाहिए, प्लस में बी ए भी चाहिए, बी स्क्वायर भी चाहिए, सी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं वो करेक्ट आंसर है। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 देखिए भैया, 9 तो एकदम बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। कहते हैं कि ए स्क्वायर जो है ना वो आई है। भाई जहां पर भी ए स्क्वायर आएगा वो आई के इक्वल होगा, तो जरा बताइए इनका वैल्यू क्या होगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, x प्लस वाई का होल क्यूब अप्लाई करना है, जो होता है x पावर 3। फिर एडिशन में 3 इंटू में एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा। फिर एडिशन में 3 इंटू में एक्स इंटू में वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आई स्क्वायर, और फिर इसके साथ में आएगा वाई पावर 3 यानी कि आई पावर 3। ये है ए प्लस आई की पावर 3, और ए माइनस आई तो हम उसको यहाँ पे नोट करेंगे भाई, यहाँ पे ऐसे आएगा एडिंग में ए पावर 3, फिर माइनस हो जाएगा 3 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में आई, फिर एडिंग हो जाएगा इसके अंदर 3 इंटू में ए इंटू में आई पावर 2, फिर माइनस हो जाएगा भाई आई पावर 3, और माइनस में 7 इंटू ए सेम रहेगा। इस पूरी कंप्लीट एक्सप्रेशन को अपने को सोल्व करना है और चेक करना है आंसर क्या होगा। ठीक है, आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये वाली जो दोनों टर्म है आपस में कैंसिल हो गई, और ये वाली दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कटपिट कर देंगे फटाफट, तेजी में सोचेंगे नहीं, कुछ भी कटपिट कर दिया। ये जो ए पावर 3 है और ए पावर 3 है बन जाएगा 2 इंटू में ए पावर 3, 2 बार आ रहा है तो 2 इंटू ए पावर 3, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो टोटल 6 हो जाएगा। तो एडिशन में 6 इंटू में ए इंटू में आई पावर 2, और तो हमने सब कुछ कर लिया है, लास्ट में बचा हुआ है 7 इंटू में ए। मेरे दोस्तों आपको मालूम है जो आई पावर 2 है वो आई होता है, तो 6 इंटू में ए इंटू में आई आ गया, माइनस में 7 इंटू ए आ गया। क्वेश्चन कह रहा था कि जो ए पावर 2 है ना वो आपका आई के इक्वल है। ठीक है, ए पावर 2 जो है वो आई के इक्वल है, और यहाँ पे आपको ए पावर 3 चाहिए। तो ए पावर 3 के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ए से। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो ऐसे बनेगा ये ए पावर 2 इंटू ए इक्वल टू में आई इंटू में ए। तो ये हो गया ए पावर 3, और यहाँ पे आ गया आई इंटू में ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप इसको लिखोगे भाई जो ए पावर 3 है वो आई इंटू में ए है, और यहाँ पे एडिशन। अब आपको एक और बात मालूम है कि अगर आई इंटू ए हो या फिर ए इंटू में आई हो, इनका आंसर ए होता है। यानी कि ये बन जाएगा 2 इंटू ए, और ये बन जाएगा 6 इंटू में ए, माइनस में 7 इंटू में ए। अब आप इसको सोल्व कर लो, 6 और 2 8, 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि सिंपल ए आ गया। सिंपल ए बोले तो ऑप्शन ए आंसर है, सोचना है नहीं कुछ। ठीक है ना भाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन ए पे टिक करना है, और क्वेश्चन 10 करना है। ये क्या दो दो बार मैंने लिख दिया क्या? अब दोबारा थोड़ी सोल्व करेंगे यार, ए आंसर है इसका, है ना, वापस थोड़ी सोल्व करेंगे। 10 को फटाफट तेजी में सोल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन कहता है कि अगर ए और बी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई2 के इक्वल है। मेरे दोस्तों क्या आपको मालूम है आई2 क्या होता है? अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहते हैं एक्स का वैल्यू बताओ, तो फटाफट कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा आएगा 1/3, फिर आएगा 2, फिर है 0, और फिर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसे मल्टीप्लाई करना है बी वैल्यू से, 3 वैल्यू है, 6 है, 0 है, माइनस 1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आई है, तो आई होता है 1 0 0 और 1। ठीक है, इसको सोल्व करना है, आपको एक्स का वैल्यू पता करना है। तो 1/3, देखो ध्यान से देखना, 1/3 अगर यहाँ पे आएगा तो इस वैल्यू को बना देगा 1, और 2 जब 0 के पास जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो 0 कर देगा, तो यानी कि 1 प्लस में 0। फिर यही सेम 1/3 इस 6 के पास आएगा तो इसको 2 करेगा, और 2 1 पे जाएगा तो -2 करेगा। ये 0 इस 3 पे आएगा तो इसको 0 कर देगा। ये वाली पूरी वैल्यू 0 पे आएगी तो इसको 0 करेगी। ये 0 जब 6 पे आएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये -1 जब यहाँ पे आएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा। यानी कि आप लिखेंगे एडिशन में 3 माइनस में 2 इंटू में एक्स। भैया माइनस है ना, साइन चेंज हो जाएगा। और ये टोटल वैल्यू इक्वल कहते हैं 1 0 0 और 1 के।
ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सोल्व करो, 1 है, 0 है, 0 है और 3 माइनस में 2x है। ये टोटल वैल्यू इक्वल है 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। तो इन दोनों को कंपेयर करके आपको पता लगाना है x क्या है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई 3 माइनस में 2x का टोटल वैल्यू 1 है, माइनस में 2x का टोटल वैल्यू माइनस में 2 है, तो x का टोटल वैल्यू 1 है। अगर x का टोटल वैल्यू 1 है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। खेल खत्म, आंसर आ चुका है। 11 पे बढ़ा जाए। 11 क्वेश्चन की डिमांड है भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स ए जो है वो आई है। भाई देखो जैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का टोटल वैल्यू आई था, तो इसमें कह रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस में एक्स ए का टोटल वैल्यू आई है। तो बताइए एक्स क्या है। घबराना नहीं है मेरे दोस्तों, आपको कभी भी नहीं घबराना है। आपको बस यहाँ पे ए स्क्वायर पता करना है, ठीक है ना। ए स्क्वायर पता करेंगे, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, फटाफट स्पीड से इसको नोट करेंगे। मतलब इक्वल टू क्यों लिख दिया मैंने भैया, यहाँ पे ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। इधर 1 है, 2 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अभी इसको सोल्व करेंगे। 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 होगा। 1 को 2 से करेंगे 2 होगा, 2 को 3 से करेंगे 6 होगा, 2 और 6 ऐड करने पे 8 हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे 2 होगा, 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, टोटल वैल्यू 8 होगा। 2 को 2 से करा 4, 3 को 3 से करा 9, 4 और 9 टोटल आ गया आपके पास 13। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर है। फिर माइनस, फिर सॉरी एक्स इंटू ए पता करना है। तो x इंटू ए में आप यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है। ठीक है ना। तो आपका आंसर बन जाएगा सिंपल सा, x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे वेरी वेरी सिंपल 13x है। ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, अब जरा आप अपनी इक्वेशन को नोट करो। डैट ए स्क्वायर माइनस में x इंटू ए जो है वो टोटल i के इक्वल है। ये यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि i प्लस में x इंटू ए आ जाएगा और यहाँ पे a पावर 2 रहेगा। अब यहाँ पे आप नोट कर दो, ये 5 है, 8 है, 8 है, 13 है और ये इक्वल है। i वैल्यू 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। फिर एडिंग x इंटू ए वैल्यू सिंपल x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे 13 इंटू एक्स है। ठीक है, यहाँ पे एडिंग कर लो जरा, ये वाला 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस में x, 0 2x में जाएगा तो 2x, 0 2x में जाएगा दोबारा 2x और 1 उसमें आएगा तो 1 प्लस में 13 इंटू एक्स आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे भाई 5 है, 8 है, 8 है, 13 है। बस अब आप इसको सोल्व कर लो यार, टेंशन ही किस बात की है। इसको आप इससे कंपेयर कर लो। जो 2x का वैल्यू है वो टोटल 8 है, तो x का आंसर जो है वो 4 है। अगर x का आंसर 4 है तो ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। कितना सिंपल है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम कर देंगे। कोई अलग बात थोड़ी है यार, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे कर दिया। 10 क्वेश्चन में बोला कि मल्टीप्लाई करके बताओ x क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके बताओ x क्या है। तो जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे 12 नंबर पे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भैया ए ये है और ए स्क्वायर ये है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू सही है। ठीक है, कौन सी वैल्यू सही है। और अगर आप इनके ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो सभी के सभी ऑप्शन में आप देखोगे अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू डिटरमाइन किया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फा और बीटा पता करना है क्या है। ठीक है, तो आप एक काम करें, आपको देखो ये ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इस वाले से इसको ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो आप यहाँ पे नोट करो भाई, ए स्क्वायर जो है ये हो जाएगा वेरी सिंपल, ए है, बी है, बी है, ए है और इसके साथ दोबारा से ए वैल्यू, बी वैल्यू, बी वैल्यू, ए वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, टोटल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ए को बी से करेंगे, बी को ए से करेंगे 2ab हो जाएगा। बी को ए से करेंगे, ए को बी से करेंगे 2ab हो जाएगा। बी को वहाँ पे करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का वैल्यू आ गया है। कहने का मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया है। और यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे भाई, अल्फा है, बीटा है, बीटा है, अल्फा है। सर ये कहाँ से आ गया, अरे यार ये दे तो रखा है, ये ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसके इक्वल है, तो हमने इसको यहाँ पे नोट कर दिया। अब आप कंपेयर कर लो, देखो अल्फा का वैल्यू जो है वो ये हो जाएगा और बीटा का वैल्यू जो है वो ये हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा का वैल्यू 2ab, देखो जरा कहाँ पे है।
ठीक है ना। देखो बी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी सही से मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। अल्फा का वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीटा का वैल्यू 2ab, ऑप्शन बी आंसर। 13th नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, भाई आप बताइए जरा ए पावर 3 क्या है। ए आई जे का वैल्यू ये है, ए अगर 2 क्रॉस 2 है तो ए पावर 3 क्या होगा। देखो यार ये क्वेश्चन अभी मैंने सोल्व करा जहाँ पे ए पावर 2 फाइंड किया था। वापस चलें जरा चेक करें, हमने किया था, मुझे 100% याद है। देखो ये तो रहा 6 नंबर क्वेश्चन में, हमने यहाँ पे पता लगाया था कि जो ए पावर 2 है ना, ये वाला जो यहाँ पे था ये ए पावर 2 था ना, तो ए पावर 2 जो है वो आई है। यस और नो गाइस, ए पावर 2 जो है वो क्या है, वो ए पावर 2 आई है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए पावर 3 पता करो, तो ए पावर 3 को पता करने के लिए आपको सबसे पहले ए स्क्वायर पता होना चाहिए। यानी कि ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पे रिपीट होगा, मैं नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं करोगे, अरे अभी तो समझाया था आपको यार, एक चीज को दोबारा से रिपीट करके वीडियो को लेंथी बना दें क्या। अभी तो समझाया हमने आपको यार, आप कमाल कर रहे हो। तो मैं इसको, इस वाली वैल्यू को वहां पे नहीं नोट करूंगा, ए स्क्वायर को नोट करूंगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन नोट ना करते हुए सिर्फ ए स्क्वायर नोट करूंगा कि भाई जो ए स्क्वायर है वो आई है। ठीक है, ओके भैया, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप। ठीक है ना, यहाँ पे आप नोट कर दो, देखो पहले ए नोट कर दो। ए का वैल्यू हमने बनाया था 0 है 1 है 1 है 0 है। इसके साथ में ए स्क्वायर हमने बनाया था कि भाई ए स्क्वायर जो है वो आई आ गया है। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू आई आया है, तो आपको ए पावर 3 पता करनी है, तो ए पावर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ए पावर 3 कितना हो जाएगा, तो ए पावर 3 को आप नोट करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आई है, 1 है 0 है 0 है 1 है, और इसके साथ में ए वैल्यू यानी कि 0 है 1 है 1 है 0 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, फटाफट तेजी में आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 को 0 से करेंगे अपना 0 होगा, 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 होगा, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे 0 आ गया। 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, 0 को यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 को 0, 1 को 1, यहाँ पे 1 आ गया, 0 0 यहाँ पे टोटल 0 आ गया। तो जो ए पावर 3 है वो इसके इक्वल है, और ये जो वैल्यू है वो आपके इस ए के इक्वल है, यानी कि ए क्यूब का वैल्यू ए है। ठीक है भाई, ए क्यूब का वैल्यू क्या है, ए है। तो 13th नंबर क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में दो ही फर्क हैं, अगर ए स्क्वायर पूछा है तो वैल्यू आई है, ए पावर 3 पूछा है तो आंसर ए है। ठीक है भाई, ओके। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ए पावर 2 जो है वो आपका आई है, तो दोनों तरफ आप ए मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ए पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आई इंटू ए होगा, और आई इंटू ए हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया भाई, कितना 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 सिंपल हो गया। ए स्क्वायर आई है तो ए पावर 3 ए है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। 14th नंबर क्वेश्चन, भाई अभी हमने आपको इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन करवाया, जहाँ पे हमने ए प्लस आई की पावर 3 और ए माइनस आई की पावर 3 ओपन करी थी, लेकिन इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ आई माइनस ए पावर 3 ओपन करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बनेगा पहले आई पावर 3, आई पावर 3 में माइनस कर देंगे 3 इंटू में आई पावर 2 के साथ में ए, फिर इसमें एडिंग करेंगे 3 इंटू में आई इंटू में ए पावर 2, फिर माइनस कर देंगे ए पावर 3 और ऐड कर देंगे ए। भाई आई की पावर कितनी भी कर दो आंसर आई रहेगा, यहाँ पे भी आंसर आई रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल है ही है, ये आई इंटू में ए स्क्वायर और माइनस में ए पावर 3 और एडिंग में इसमें ए। क्वेश्चन कहता है कि ए स्क्वायर ए है। मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि जो ए स्क्वायर है वो ए है, तो भाई देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का यूज हुआ, यहाँ पे ए लिख दो, 3 इंटू में आई इंटू में ए। ठीक है, यहाँ पे आई रहेगा, माइनस करेंगे 3 इंटू, आपको मालूम है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ए होता है, तो सिंपल 3a आ गया। ठीक है, फिर एडिंग में ये वाला वैल्यू है, माइनस में ये वाला अपना क्या है, ए पावर 3 यहाँ पे सेम रहेगा, और प्लस इसमें ए कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आई सेम रहेगा, माइनस में 3a सेम रहेगा। इसको जरा ध्यान से देखा जाए तो आई ए है, आई ए का वैल्यू ए होता है, तो एडिंग इसमें 3 इंटू ए होगा। ए पावर 3 को थोड़ा देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि ए पावर 2 जो है वो ए है। अगर ए पावर 2 की वैल्यू ए है, दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ए पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे ए पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो ए पावर 3 है आप इसको लिख सकते हो ए पावर 2। ठीक है, माइनस ए पावर 2 प्लस में ए, और फिर दोबारा से आप प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, क्वेश्चन कह रहा था कि ए स्क्वायर ए है, फिर से यहाँ पे ए हो जाएगा, माइनस में ए और प्लस में ए,
और यहाँ पे माइनस में 3a और प्लस में 3a, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल i, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, सिंपल i रिमेनिंग रह गया। और i रिमेनिंग रहने का मतलब है ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो इस वाली एक्सप्रेशन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ए बी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रांसपोजिंग वैल्यू डली हुई है, ठीक है, ट्रांसपोजिंग वैल्यू डली हुई है। तो ए और बी अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो ए इंटू बी ट्रांसपोज और अपना बी इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या बनेगी, तो आप मान लो वैल्यू डी बनेगी, ठीक है। वो क्या बनेगा, डी बनेगा। तो डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है ए इंटू में बी ट्रांसपोज माइनस में बी इंटू में ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भैया, इसका ट्रांसपोज कंसीडर करेंगे, ठीक है, डी का ट्रांसपोज। तो डी का ट्रांसपोज इक्वल रहेगा ए इंटू में बी का ट्रांसपोज माइनस में बी इंटू में ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये बनेगा ए इंटू में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस में बी इंटू में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। ये ट्रांसपोज जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले आएगा। तो बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज साथ में ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये वाला यहाँ पे पीछे आ गया, यानी कि पोजीशन चेंज हो जाती है। ये वाला यहाँ पे आएगा तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ये माइनस साइन है, और ये वाला पीछे आएगा तो बी का ट्रांसपोज। ऊपर मैंने डिग्री 2 लिखी है, वो डिग्री 2 नहीं होगी, वेरी वेरी सिंपल यहाँ पे ट्रांसपोज रहेगी, ठीक है। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको मालूम है बी रहेगा, यहाँ पे सिंपल ए ट्रांसपोज रहेगा माइनस, ये सिंपल ए रहेगा और ये फिर बी ट्रांसपोज रहेगा। तो जो डी ट्रांसपोज का वैल्यू है वो ये है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर आप माइनस कॉमन ले लें इसमें से तो आपके पास वैल्यू बनेगी ए इंटू में बी ट्रांसपोज माइनस में बी इंटू में ए ट्रांसपोज। अरे यार साइन चेंज हो जाएंगे ना, और साइन चेंज होते ही आंसर बन जाएगा माइनस में डी। तो आपको पता चला कि भैया डी का ट्रांसपोज जो है वो माइनस में डी के इक्वल है। किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो 15 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। तो ए बी माइनस में बी ए का वैल्यू क्या होगा अगर ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ए और बी जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अभी देखो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करने वाला, मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से करके दिखाया, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, आप इसको अपने आप करना। और आज के बाद आप ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन में माइनस पूछेंगे तो माइनस वाला वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक होता है, प्लस वाला वैल्यू सिमेट्रिक होता है, माइनस वाला वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस वाला वैल्यू सिमेट्रिक। दोबारा बोलेंगे, माइनस वाला वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस वाला वैल्यू सिमेट्रिक, प्लस वाला स्क्यू नहीं सिमेट्रिक, प्लस वाला सिमेट्रिक, माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये माइनस पूछा है, सिमेट्रिक सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक पे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ कि जब भी माइनस वाली वैल्यू पूछी जाएगी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है भाई, माइनस पे स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा और प्लस वाली वैल्यू पे सिमेट्रिक रहेगा, ओके। प्लस पे सिमेट्रिक, माइनस पे स्क्यू सिमेट्रिक, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी बताना है ये वैल्यू क्या है। तो आप इसमें माइनस माइनस वैल्यूज को देख पा रहे हैं और डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो आप इसका ट्रांसपोज करके चेक कर लेना, स्क्यू सिमेट्रिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, कहते हैं कि भाई अगर ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि अगर ये वाला वैल्यू ए है तो ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल है। भाई ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल है, तो यहाँ पे आप ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो 0 होगा, -1 होगा, 3 इंटू एक्स होगा, ठीक है, 1 होगा, y होगा, -5 होगा, माइनस में 6 होगा, 5 होगा, 0 होगा, ये इक्वल है माइनस ऑफ ए के, ठीक है। यहाँ पे ए वैल्यू आएगी और साथ में माइनस आएगा, तो हम साइन चेंज कर देते हैं ए वैल्यूज का, ठीक है। या आपको ए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका साइन चेंज करना है, तो 0 का साइन चेंज 0 रहेगा, -1 का साइन चेंज 1 होगा, 3x का साइन चेंज माइनस में 3 इंटू एक्स होगा, 1 का साइन चेंज करेंगे तो माइनस में 1 होगा, y का साइन चेंज -y होगा,
-5 का साइन चेंज सिंपल 5 होगा, माइनस में 6 साइन चेंज 6 होगा, 5 का साइन चेंज -5 होगा, यहाँ पे 0 होगा। अब आपको पता लगाना है कि x और y का वैल्यू क्या है। तो ये वाला आप इसको इससे कंपेयर करो, तो माइनस में 3 इंटू एक्स जो है वो माइनस में 6 है, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है मेरे दोस्तों, x का वैल्यू जो है वो 2 है। ये वाला माइनस y जो है इस वाले y के साथ कंपेयर होगा, तो y इक्वल टू में माइनस में y है, यानी कि ये इधर आके ऐड होगा, तो y प्लस में y का वैल्यू 0 है, यानी कि 2 इंटू वाई का वैल्यू 0 है और आपके y का वैल्यू 0 है। ठीक है ना, 0/2 0 आएगा, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है गाइस, है ना। 19 नंबर देखो, 19 नंबर जो है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है, अगर हम किसी मैट्रिक्स में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 पे, R1 माइनस में 3R2, तो ये वाली कैटेगरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ERT आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन को कट कर देंगे और 20 करेंगे। 20 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 20 इज लास्ट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि अगर इसका वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जैसे मैंने 18 करा उसी तरीके से 20 करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, तो यहाँ पे आप इसका ट्रांसपोज करें, 0 यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, -1 आएगा, बी वैल्यू बनेगी, और फिर यहाँ पर -1 बी और 1 आएगा, फिर यहाँ पे -1 आएगा, सी आएगा, 0 आएगा। ये ट्रांसपोज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस से आएगा, और माइनस का मतलब है इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज होगा तो 0 0 रहेगा, ए वैल्यू माइनस ए हो जाएगी, 1 वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 1 हो जाएगा, बी माइनस बी हो जाएगा, और 1 -1 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, सी माइनस सी हो जाएगा, 0 0 रहेगा। आपको ये टोटल वैल्यू बतानी है, ए प्लस बी प्लस सी कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले पता करो ए वैल्यू क्या है, तो -a जो है ये -1 के इक्वल जाएगा, -a -1 है, यानी कि a का वैल्यू 1 है, ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा, तो c माइनस में c वैल्यू जो है वो कुल मिला के 1 है, यानी कि c वैल्यू -1 है, और ये -b जो है इस b के पास जाएगा, तो b वैल्यू जो है वो माइनस में b है, यानी कि 2 इंटू बी का वैल्यू 0 है। भाई ये यहाँ पे जाके ऐड होगा ना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा, तो 2 इंटू बी का वैल्यू 0 है, यानी कि b का वैल्यू 0 है। ठीक है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू ये है, और a का वैल्यू ये है। आपको इनमें इनको ऐड करके स्क्वायर करना है, तो a प्लस में b प्लस में c, 1 प्लस में 0 -1 यानी कि 1। अरे नलायकों, 1 नहीं होगा, 1 और -1 करेंगे 0 होगा, 0 0 काटा 0 होगा, तो इसका जो आंसर है वो 0 है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर भी 0 होगा, तो 0 होने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। सो गाइज, हमने मैट्रिसेस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली आपको मालूम नहीं होगा कि हम आपको वन शॉट रिवीजन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, केस स्टडी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कंप्लीट पैकेज क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का आपको रिवीजन के तौर पर करवाया जा रहा है। तो डेफिनेटली आप एक बार चैनल को विजिट करिए, 100% आप अगर विजिट करेंगे आप लोगों के बढ़िया बढ़िया शानदार मार्क्स आएंगे, तो एक बार डेफिनेटली विजिट करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।